बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई हैरत अंगेज खबर सामने आई है जिस पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा, मगर यह बात सच है और आने वाले दिनों में आपको इसका पता भी चल जाएगा अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन हो सकता है कि इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात तय पा जाएं तो इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है, इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा दबाव है इत्तेहादी जमातों का। आपने देखा पिछले कुछ अरसे में कि एक के बाद एक इत्तेहादी जमात नाराज़ होती जा रही है और बहुत सख्त किस्म के मुतालबात कर रहे हैं जो इमरान खान जैसे बंदे के लिए मानना आसान नहीं है। और चौधरी बरदरान ने तो यहाँ तक कह दिया ढके छुपे अल्फाज में कि वो किसी भी वक्त हुकूमत गिरा सकते हैं। इस पर मजीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इमरान खान साहब ने जो नई कमेटी बनाई थी जिसमें गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और शफकत महमूद साहब थे, चौधरी बरदरान ने उस कमेटी से मिलने से भी इनकार कर दिया। इसके अलावा MQM को भी देख लें, वो भी अपनी तरफ से नाराज़ है। अख्तर मैंगल साहब के भी इसी किस्म के मुतालबात हैं और इमरान खान जैसा एक असूली आदमी, उसके लिए आसान नहीं है इन मामलात पर कंप्रोमाइज़ करना। तो इसी वजह से मुल्की सियासत में, मुल्की मामलात में हर वक्त तशवीश पाई जाती है, जैसे किसी भी वक्त हुकूमत गिर सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इमरान खान साहब इतने मुतमईन क्यों नज़र आते हैं, ये है आज की असल खबर कि मुस्लिम लीग नून, जिसको शहबाज शरीफ चला रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कभी भी किसी भी सूरत इमरान खान की हुकूमत को गिरने नहीं देगी। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून इमरान खान की हुकूमत को कभी भी गिरने नहीं देगी। सच टीवी उर्दू की ये वीडियो आज आप सेव कर लें और जाहिर है ये खबर आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये खबर आपको पता चलेगी। ये चीज़ आपको तब नजर आएगी जब MQM और मुस्लिम लीग काफ हुकूमत का साथ छोड़ेंगे। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तब आपको पता चलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस वक्त इसलिए ख़तरा है कि तहरीक इंसाफ के पास जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो हैं 156 और हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को 172 सीटों की ज़रूरत थी। तो 156 इमरान खान के पास अपनी सीटें हैं और बाकी सब हैं इत्तेहादी, और इत्तेहादियों के साथ मिलाकर इमरान खान के पास इस वक्त 186 सीटें हैं और इन 186 में इमरान खान की अपनी 156 सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास जो इस वक्त सीटें हैं वो हैं 84। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर इमरान खान को सारे इत्तेहादी भी छोड़ देते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, तो शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत को बचाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि पार्टी के कुछ मेंबरान ने उनकी बात नहीं भी मानी या आधे मेंबरान ने भी उनकी बात नहीं मानी या 20 मेंबरान तो ऐसे होंगे जो उनकी बात मानेंगे, वो भी काफ़ी हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर है कि तुर्की के सदर जो पाकिस्तान आने वाले हैं, पाकिस्तान चाह रहा है कि तुर्की को भी CPEC में शामिल किया जाए। तो अब ये प्रपोजल जाएगी पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा हम आपको एक और बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि अभी तक CPEC में जितना भी काम हो रहा था वो चाइना ही कर रहा था, उसी के हाथों में था सब कुछ। अब इसमें और इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होती जा रही है। वो कैसे कि जो कहा जा रहा था मिलकर काम करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, अब उसका पहला आगाज हो चुका है कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गया है पाकिस्तान में और उसकी प्रोडक्शन भी आने वाली है कुछ ही दिनों में। ये 800 सीसी की नहायत ही अच्छी कार होगी और पाकिस्तान की 800 सीसी की सबसे सस्ती तरीन कार होगी और ये कार बनाएंगे पाकिस्तान और चाइना मिलकर। अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर JF-17 थंडर बना सकते हैं और जो दुनिया में अपना नाम बनवा सकता है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ में भी पाकिस्तान कामयाब होगा। ये कार पाकिस्तान में बनेगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। चंद ममालिक भी अगर पाकिस्तान से ये कार ख़रीदना शुरू कर दें तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अब हम उस मरहले में आ गए हैं कि CPEC का जो पहला दरख्त है उसने फल दे दिया है, बस पकने का इंतज़ार है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इनको लाइक करें
और इनको शेयर करें सोशल मीडिया पर, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी इनको देख सकें।